उत्तर प्रदेश के कासगंज में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली, लोगों को संबोधित करते हुए बोले, परिवारवादी लोगों को पता चल गया है कि उनकी हार तय है। रैली में बोले प्रधानमंत्री, परिवारवादी लोग ईवीएम और चुनाव आयोग पर मढ़ने लगे हैं आरोप। कहा, यूपी को चाहिए गुंडा राज से मुक्ति। उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी बोले, लोगों ने पहले चरण में भारी संख्या में कमल को दिया वोट। कहा, रुझानों में पहले चरण में लहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का परचम। अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम से होगा एक चौराहा, योगी सरकार को फैसले के लिए पीएम मोदी ने दी बधाई। विरोधियों पर पीएम मोदी का वार। कहा, बीजेपी ने की आपके युवाओं के भविष्य की चिंता, ये परिवारवादी महलों में रहने वाले नहीं जानते जमीनी हकीकत। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। कासगंज में बोले सीएम योगी, पहले बिजली सड़क का पैसा इत्र वाले मित्र के यहां जाता था, इत्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। कहा, बुलडोजर चलता है तो अच्छा लगता है। इत्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। जब बुलडोजर चलता तो अच्छा लगता है। चल नहीं रहा है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री की मोदी की रैली। कहा, पांचों राज्यों में है बीजेपी की लहर। पीएम मोदी ने कहा, मतदाता कभी कुछ नहीं भूलते, अच्छा काम। कांग्रेस का मंत्र, डालो फूट और मिलकर करो लूट। भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड का विकास किया, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र। अल्मोड़ा में पीएम ने कहा, उत्तराखंड के लोग फिर बीजेपी की चाहते हैं सरकार, पहाड़ों की ऊंचाई तक करना है विकास। यूपी के शाहजहांपुर में सीएम योगी की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना है। योगी बोले, एसपी की सरकार में नहीं हुआ विकास, सिर्फ कब्रिस्तान की दीवारें बनी। अपराध और माफिया पर चोट का भी योगी ने किया जिक्र। बोले, दंगा करने वालों की 7 पुश्तें भुगतेंगे। कि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। बरेली में अमित शाह की रैली। बोले, यूपी में योगी राज में माफिया का चुन चुन कर सफाया। यूपी चुनाव में अखिलेश पर बरसे अमित शाह। का अखिलेश ने वैक्सीन पर लोगों को किया गुमराह।
समाजवादी पार्टी पर अखिलेश का वार, कहा अखिलेश के राज में गरीबों का भला नहीं होगा। अमित शाह ने यूपी के लोगों को दिया भरोसा, कहा किसानों को मुफ्त बिजली का वादा करेंगे पूरा। वहीं बदायूं में आज शाम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं इटावा की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के हमशक्ल भाई कर रहे हैं चुनावी प्रचार। आज आशीष मिश्रा की रिहाई पर संदेह। बेल ऑर्डर में 302 और 120 बी का जिक्र नहीं है। फिलहाल आशीष मिश्रा जेल में है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर किसान मोर्चा को हैरानी, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया। प्रियंका गांधी वाड्रा की योगी सरकार को नसीहत। आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर बयान। जुल्मी हुकूमत से खबरदार, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली मॉडल पर हर महीने बिजली मुफ्त का वादा किया। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है आम आदमी पार्टी ने। वहीं अरविंद केजरीवाल का दावा, आम आदमी पार्टी का दावा, उत्तराखंड में रोजगार मुहैया कराएंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर निशाना, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। पंजाब में कांग्रेस की अगर बात करें तो अंदरूनी कलह लगातार जारी है। दस साल सजा काटने के बाद आखिरकार रिहा हुए अजय चौटाला। लुधियाना में मंच से नीचे उतरकर सीएम चन्नी ने किया भांगड़ा। वहीं पंजाब चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से मेगा रोड शो। वहीं सुनीता केजरीवाल ने भगवंत मान का किया प्रचार। और अपने ही सीट पर अटके स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू। जबकि हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुनवाई को लेकर हमारी पूरी नजर। अभी आदेश नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्तव्य।
मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हम बैठे हैं। वहीं सीएम मुंबई की मंत्रियों के साथ बैठक जारी। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर रोक। कैंपस फ्रंट के मुताबिक हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश दुखद। इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट फिर से करेगा सुनवाई। हिजाब विवाद को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन। वही 14 मार्च तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। बजट चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा, हमारा पूरा जोर आर्थिक विकास पर, ढांचागत निर्माण पर ज्यादा जोर। वित्त मंत्री के मुताबिक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की कोशिश, स्टार्टअप्स को दे रहे हैं बढ़ावा। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने दी गुड न्यूज। कहा, 20 से ज्यादा स्टार्टअप्स बन गए हैं यूनिकॉर्न। ड्रोन तकनीक से किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। महंगाई पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। कहा, 2008-2009 में महंगाई दर 9.1% थी, जबकि महामारी काल में महंगाई दर 6.2 रही। अमेरिकी बाजार में गिरावट का भारतीय शेयर मार्केट पर असर। सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट तो निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट दर्ज। बात गोवा की। गोवा में केजरीवाल के चुनाव अभियान का दूसरा दिन पणजी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोवा के लोगों से केजरीवाल की अपील, आम आदमी पार्टी को दें मौका। पांच साल हमें भी देके देख लो, क्या बुराई है। अगर हम 5 साल में काम ना करें तो हमें उखाड़ के फेंक देना। मैं गोवा में केजरीवाल ने दिल्ली में किए गए कामों की चर्चा की। मतदाताओं से कहा, कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना। राहुल गांधी भी आज गोवा में कर रहे हैं चुनावी प्रचार। मारगांव और करचोरियम इलाके में रैलियां। वहीं गोवा में चुनावी प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मणिपुर में चुनावी तारीख में बदलाव। अब 27 की जगह 28 फरवरी को मतदान। वहीं दूसरे फेज में 5 मार्च को मतदान होगा। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ 9 दलों ने खोला मोर्चा। संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कोरोना की अगर बात करें तो 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 58,077 नए मामले सामने आए हैं। गुड न्यूज यह है कि रिकवरी रेट बढ़कर 97% जा पहुंची है। स्वस्थ होने वालों मरीजों की बात करें तो 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। वहीं पिछले 24 घंटों में 92,000 एक्टिव केसेस में भारी कमी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि 1 अरब से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं देश में। लता मंगेशकर की याद में लता चालीसा आगर मालवा से।
उत्तर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की अस्थियां विसर्जित की गईं। बोधगया में भी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ। बात अनंतनाग की करें तो सूफी संत की याद में सालाना उर्स का आयोजन किया गया। श्रीनगर में सैंड आर्टिस्ट ने कश्मीरी संस्कृति की झलक पेश की। और वहीं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे एक दिवसीय मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बीच शतकीय साझेदारी। विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर से खामोश, बिना खाता खोले पवेलियन में उतरे। जबकि वेस्ट इंडीज की शानदार गेंदबाजी। सीरीज में 2-0 की बढ़त टीम इंडिया के पास। LIC IPO की प्रक्रिया हुई तेज। महिला एग्जीक्यूटिव्स को पुरुषों के मुकाबले मिल रहा है कम वेतन। IIM अहमदाबाद की स्टडी के मुताबिक पुरुषों के प्रति 100 रुपए पर महिलाएं कमाती हैं 85 रुपए। जनवरी में भारत में 3.25 लाख व्हाइट कॉलर नौकरियों के मौके निकले। जनवरी 2021 से 23% की रही बढ़ोतरी। स्टार्टअप्स ने 2021 की चौथी तिमाही के दौरान $7 अरब से ज्यादा की रकम जुटाई। फिनटेक और रिटेल सेक्टर के स्टार्टअप्स के दम पर तीसरी तिमाही से 18% इजाफा। मोबाइल का इस्तेमाल करना फिर से महंगा होने की आशंका तेज। एयरटेल ने जून से टैरिफ में बढ़ोतरी के संकेत दिए। एशिया के सबसे अमीर शख्स की रेस में अडानी अंबानी के बीच जारी है मुकाबला। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी फिर सबसे रईस एशियाई बने। प्लेन की तरह कार में भी सेफ्टी के लिए सभी पैसेंजर्स को लगानी होगी सीट बेल्ट। अब पीछे की सीट पर भी 3-point बेल्ट देना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी स्पीड फोर्स का ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ करार हुआ। अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ युवाओं को रोजगार के मौके बढ़ने का भरोसा। उद्योग संगठन एपेक्स चैंबर ने सरकार से मांगी MSME सेक्टर के लिए रियायतों की मांग। जबकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल के तहत दिल्ली के स्कूल्स में बढ़ेगी पौधारोपण की स्पीड।